खबर आजमगढ़ जनपद से है। 6 दिसंबर उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ द्वारा डीएवी डिग्री कॉलेज के मैदान आजमगढ़ में आयोजित मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी दिनांक 5 दिसंबर से 19 दिसंबर 2023 तक का शुभारंभ माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश शासन प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सूर्य प्रताप शाही द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। मंत्री जी ने संबोधन में कहा कि मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 15 दिवस के लिए लगाया जा रहा है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से खादी उत्पादों को आम जन तक पहुंचाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि खादी का रिश्ता हमारे आजादी के लड़ाई से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के औद्योगिकरण के बाद जब वह अपना अध्ययन पूरा करके भारत वापस आए तो उन्होंने स्वदेशी के ऊपर बहुत ही बल दिया और स्वदेशी के माध्यम से जो अपने देश का कुटीर उद्योग धंधा था उसको बढ़ाया जाना और विशेष रूप से भारत के लिए प्रसिद्ध हमारा ढाका का जो मलमल रहा है वह भी हथकरघा के रूप में खादी का ही एक हिस्सा रहा है। जितना महीन कार्य मशीन नहीं कर पाती थी उससे भी ज्यादा महीन कार्य हमारे देश के लोग करते थे। हमारे देश के ढाका का मलमल पूरी दुनिया के भीतर प्रसिद्ध था। उसको जीवंत करने के जागृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुटीर उद्योग धंधे बढ़े। महात्मा गांधी जी ने चरखे से इसकी शुरुआत किया था और कहा था कि कम से कम अपनी दिनचर्या के भीतर 1 घंटा आप सूत काटिए जिससे कि स्वदेशी वस्त्र को आप धारण कर सके तथा आत्मनिर्भर बन सके। और इसलिए खादी स्वतंत्रता आंदोलन का एक परिवेश बनकर आगे की ओर उभरा और हमारे देश के भीतर वह जागृति का एक कारण रहा जो गांव-गांव तक पहुंचा और इसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने इस दिशा में और ज्यादा पहल की है। गांधी जी कहते थे कि खादी वस्त्र नहीं विचार है, यह विचार है अपने स्वदेशी का, यह विचार है लोकल को वोकल बनाए जाने का, जिससे कि हमारे गांव की जो उपलब्धियां हैं उसको बहुत दूर दूर तक प्रसारित कर सकें और इस दिशा में कार्य कर सकें। इसलिए आज यहाँ मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। सरकार प्रयास कर रही है कि सभी मंडलों के भीतर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि जनपद आजमगढ़ में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत मुबारकपुर साड़ी और निजामाबाद की ब्लैक पाटरी का जो कारोबार है पिछले वर्षों के भीतर इसको भी यहाँ के जिला प्रशासन ने उसको काफी बढ़ाने का कार्य किया है। इनके भीतर और अच्छी प्रतिस्पर्धा हो सके इस दृष्टि से सरकार ने कुछ कार्यों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में भी बनाए जाने का प्रयास किया है। फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से जो उद्यमी सक्षम नहीं है वे इसके माध्यम से सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत जो मशीनरी होगी उसका इस्तेमाल करेंगे और न्यूनतम उसका किराया होगा उसको देंगे जिससे उनको भी कार्य करने में सुविधा हो जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि जो लोग आज यहाँ पर आए तो कम से कम एक सामग्री यहाँ से अवश्य ही खरीद कर अपने साथ लेकर जाएं। इससे कार्य करने वाले ग्रामीण कलाकारों के भीतर कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा। और कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी निरंतर इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधों को पुनर्जीवित किया जाए तथा उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना और उसकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, साथ ही श्रम को कम करके मशीनों का उपयोग कर कैसे उसको और बेहतर स्वरूप दिया जा सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ही मंत्री जी ने खादी बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के लाभों के बारे में बताया गया तथा सम्मानित जनता को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही ग्रामोद्योगी इकाइयों द्वारा उत्पादित सामानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं जनमानस के बीच प्रसार कराने के उद्देश्य से खादी बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी लगाने का उल्लेख किया गया। इसके उपरांत मंत्री जी द्वारा प्रदर्शनी में लगाए गए प्रत्येक स्टॉलों का अवलोकन किया गया। प्राचार्य प्रदर्शनी प्रभारी पवन कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि इस प्रदर्शनी में सूती, खादी, रेशम, खादी पोली, खादी रेडीमेड वस्त्र, लेडीज और जेंट्स हर्बल उत्पाद, अचार, मुरब्बे, कॉस्मेटिक्स, स्वयं जूते आदि के स्टॉल लगाए गए। साथ ही खादी वस्त्रों पर विशेष छूट भी उपलब्ध है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, जिला कृषि मंडलीय ग्रामोद्योग रामकृपाल यादव सहित संबंधित अधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।